सच की जीत। सच बोलने का क्या फायदा है? कुछ भी नहीं, सिर्फ डांट खानी पड़ती है। अहमद ने मुंह बनाते हुए कहा। दादा जान बोले, नहीं बेटा, इसका फायदा तो दुनिया और आखिरत दोनों में है, मगर दादा जान, मुझसे सच नहीं बोला जाता, बहुत डर लगता है, अहमद ने कहा। दादा जान बोले, देखो बेटा, गुनाह करने में बहुत मजा आता है। आप सोचते होंगे कि मैं झूठ बोलकर डांट से बच गया हूं, मगर दर हकीकत आपको अल्लाह ताला के यहां इसकी सजा मिलेगी। झूठ थोड़े वक्त साथ देता है, जीत हमेशा सच की होती है। अहमद बोला, ठीक है दादा जान, कल मैं सच बोलूंगा, देखता हूं कि जीत किसकी होती है। अगली सुबह अहमद उठा तो अम्मी ने आवाज दी, बेटा, दूध का गिलास अभी तक रखा है, क्या तुमने रात को दूध नहीं पिया था? अहमद का दिल चाहा कि वो झूठ बोल दे कि वो भूल गया था, मगर उसे दादा जान से किया हुआ वादा याद आया और उसने सच बोल दिया, दूध मुझे पसंद नहीं अम्मी जान, इसलिए मैंने नहीं पिया। अम्मी गुस्से में बोली, तुमने दूध इसलिए नहीं पिया कि तुम्हें पसंद नहीं? आइंदा से तुम्हारा खेलना कूदना बंद, देखती हूं कैसे दूध नहीं पीते। अहमद दांत सुनकर डर गया और सोचने लगा कि काश मैं झूठ ही बोल देता, सच बोलकर तो डांट ही सुनने को मिली। स्कूल में उस्ताद साहब ने सबक पढ़ाने के बाद क्लास में कहा, उर्दू की कॉपी निकालें। अहमद ने उस वक्त भी सच कहा, सर, कॉपी गुम हो गई है। उस्ताद साहब ये सुनते ही गुस्से में आ गए और अहमद को अगले सबक में क्लास के कोने में सजा के तौर पर खड़ा रहना पड़ा। शाम को अहमद अपने दादा जान से बोला, दादा जान, सच बोलने की वजह से सारा दिन बहुत बुरा गुजरा, झूठ से बड़े बड़े काम हो जाते थे। दादा जान बोले, नहीं बेटा, झूठ से जो फायदा मिलता है वो थोड़े वक्त का होता है, जबकि सच हमेशा फायदा देता है। अहमद सोचने लगा कि पूरे दिन उसके साथ जो कुछ हुआ, उसके बाद भी दादा जान ये बोल रहे हैं, न जाने सच में ऐसी क्या बात है। काम करने के बाद अहमद सोने के लिए अपने कमरे में आया तो वहां मेज पर दूध के बजाय मीठा पराठा रखा हुआ था, जो उसे बहुत पसंद था। अम्मी जान ने उसे प्यार करते हुए कहा, बेटा, मैंने सोचा तुम्हें जो चीज पसंद है वही बना कर दूं, बजाय ये कि मैं जबरदस्ती करूं। अहमद खुश हो गया और सारा पराठा चट कर गया। अगले दिन स्कूल में उस्ताद साहब ने अहमद को दफ्तर में बुलाया और कहा, आपकी कॉपी दूसरी क्लास में रखी हुई मिली थी, माफ करना बेटा, आपने सच बोला था, मगर मैं समझा कि आप झूठ बोल रहे हैं। उस्ताद साहब ने उसे गले से लगा लिया। गले से लगकर अहमद सोच रहा था कि बिल आखिर जीत तो सच ही की हुई है और वो झूठ बोलने के गुनाह से भी बच गया। तो देखा बच्चों, इससे हमें क्या फायदा मिला कि एक हदीस में आता है कि हजरत अब्दुल्ला बिन अमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जब चार बातें तुम में पाई जाएं तो फिर सारी दुनिया के छूट जाने का कोई गम नहीं। एक ये कि तुम अमानत की हिफाजत करने वाले हो, दूसरा ये कि बात सच्ची करो, तीसरा ये कि तुम्हारे अखलाक अच्छे हों, और चौथा ये कि तुम्हारा खाना हलाल हो। इसलिए हमें चाहिए कि झूठ से बचने के लिए ये दुआ जरूर मांगा करें
اللہم طہر قلبی من النفاق وعملی من الرياء ولسانی من الكذب وعینی من الخیانہ فإنك تعلم خائنة الأعین وما تخفی الصدور، کہ اے اللہ میرے دل کو نفاق سے پاک فرما، اور میرے عمل کو دکھلاوے سے، اور میرے کام کو دکھلاوے اور زبان کو جھوٹ سے، اور میری آنکھ کو چوری اور خیانت سے پاک اور صاف کر دے، کیونکہ تو آنکھ کی خیانت اور دل کی پوشیدہ باتوں کو خوب جانتا ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائیں۔